हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टेट सी टेट में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। ऑप्शन है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक चित्र पर। यदि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है, तो इन स्थानों को प्रदर्शित करने वाला एक मानचित्र होना आवश्यक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक ही मानचित्र पर हों, क्योंकि ये सभी स्थल अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हैं तथा इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी सहूलियत होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। ऑप्शन है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा इसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए कहना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। सामाजिक विज्ञान की सामाजिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक चिंतन करने के लिए अवसर देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना तथा सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा
नंबर बी, लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, जिसमें महिलाओं पुरुषों को एक खास प्रकार की भूमिका में संदर्भित किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, या सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी उदाहरणों में लैंगिक आधार पर कार्य व्यवहार में विभेद किया गया है। दूसरी ओर इस उदाहरण में हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ऑप्शन है, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। अगला ऑप्शन है, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राई एगुलेशन यानी त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। ऑप्शन है, ये है, बी है, सी है और डी है। यानी केवल बी तथा सी सही है कि केवल बी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है, या केवल ए तथा डी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यानी केवल बी तथा सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि आवश्यक है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। स्रोतों के ट्राईएगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देना, विद्यार्थियों को विविध तरीके से सोचने के अवसर देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, या फिर कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो विकल्प है, ये बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, सी और डी सही है, या ए और डी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये बी और सी सही है। तो कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चा में शामिल करके लैंगिक मुद्दों पर परिचर्चा का अवसर देकर या सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को कक्षा में संबोधित करके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा
कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न होकर प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। तो इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है केवल ए बी डी सही है, केवल सी ए सी डी सही है, या केवल बी सी डी सही है, या केवल ए बी सी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, केवल ए बी डी सही है। क्योंकि इतिहास शिक्षण शास्त्र निम्नलिखित प्रयास करता है। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव की खोजबीन करता है। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखता है। इतिहास अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझने और भविष्य को सुधारने के लिए अवसर देता है। इतिहास सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से परिचय कराता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है जीवन, न्याय, आज़ादी, समानता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जीवन। क्योंकि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 संसद द्वारा पारित कराया तथा अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुनकर आने पर? ऑप्शन है 1, 2, कोई भी नहीं या 4। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 2। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? ऑप्शन है तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र या एकतंत्र।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लोकतंत्र। तो 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया। इससे पहले यहाँ राजतंत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? ऑप्शन है सुरक्षा बजट पर, स्वास्थ्य बजट में ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समाज करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य का ज़्यादा खर्चा किया जा सके। क्योंकि कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है। 20वीं शताब्दी के मध्य में 44वें दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद सन 1949 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को किस यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी? ऑप्शन है कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर या गाड़ियों में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कार्यस्थलों पर। क्योंकि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। विशाखा गाइडलाइन को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामले के तौर पर भी जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही इसके कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन है सांसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल या विधानसभा के सदस्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केंद्र सरकार। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ध्यातव्य है कि एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ऑप्शन है नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल या पटवारी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, नगर निगम वार्ड काउंसलर। नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। नगर निगम वार्ड काउंसलर का मुख्य कार्य शहर के स्थानीय समस्याओं से शहर के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना और कार्य कराना होता है, जबकि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा इसकी नियुक्ति अर्थात चयन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए डी.के. बसु के निर्देश क्या हैं? ऑप्शन है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश,
घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए डी.के. बसु निर्देश गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े 11 सूत्रीय निर्देश हैं। यह 11 सूत्रीय दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मामले में दिया गया था। इसमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे गए या उससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतकों को जानकारी देने का अधिकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।